तुम प्रेम की बात करते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें प्रेम समझाए, कोई तुम्हें बताए कि सच्चा प्रेम क्या होता है, कोई तुम्हें वह रास्ता दिखाए जिस पर चलकर तुम उस प्रेम तक पहुंच सको जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन मैं तुम्हें प्रेम कैसे समझाऊं जब तुम प्रेम के नाम पर एक भयंकर बीमारी को ढो रहे हो, जब तुम प्रेम कहते हो और दरअसल तुम्हारे भीतर कुछ और है। आज मैं तुमसे बहुत सीधी बात करना चाहता हूं, बिना लाग लपेट के, क्योंकि जो बात तुम्हें सुनने में कड़वी लगेगी वही तुम्हें मुक्त कर सकती है। जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो वह प्रेम नहीं है, वह केवल एक जरूरत है, एक गहरी असुरक्षा है, एक भीतरी खालीपन है जिसे तुम किसी और के जरिए भरना चाहते हो। सुनो, तुम अकेले हो, भीतर एक गहरे शून्य से डरते हो। जब रात को अकेले होते हो तो वह सन्नाटा तुम्हें काटता है, वह खालीपन इतना चुभता है, इतना बेचैन करता है कि तुम किसी भी कीमत पर उससे भागना चाहते हो। और भागने का सबसे आसान, सबसे सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीका है प्रेम। तुम एक व्यक्ति को खोजते हो और सोचते हो कि यह व्यक्ति आकर तुम्हारे उस खालीपन को भर देगा। तुम अपने सारे दुख, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर डाल देते हो और इसे तुम प्रेम कहते हो। जरा रुको, जरा सोचो, क्या यह प्रेम है या यह एक तरह का शोषण है? तुम दूसरे व्यक्ति का उपयोग एक दवा की तरह कर रहे हो। जैसे कोई शराब पीकर अपनी तकलीफ भूलना चाहता है, तुम प्रेम का नशा करते हो। और जैसे हर नशा उतरता है, यह नशा भी उतरता है और पीछे छोड़ जाता है और गहरा खालीपन। जब तुम किसी से कहते हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, यह प्रेम नहीं है, यह एक बहुत भारी बोझ है जो तुम दूसरे पर डाल रहे हो। तुम कह रहे हो कि मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरा जीना सब तुम पर निर्भर है। यह प्रेम नहीं है, यह एक सूक्ष्म ब्लैकमेलिंग है। और जिस नींव पर भय हो, जिस नींव पर बंधन हो, उस पर प्रेम कभी नहीं खड़ा हो सकता। तुम्हारा प्रेम एक सौदेबाजी है। तुम हमेशा हिसाब लगाते रहते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरे लिए क्या करोगे? मैंने इतना समय दिया, इतना ध्यान दिया, इतना सहा, अब तुम्हारी बारी है। यह कोई हृदय का भाव नहीं है, यह बाजार का हिसाब किताब है, जहां लेन देन होता है, जहां नफा नुकसान देखा जाता है। तुम देते इसलिए हो ताकि तुम्हें वापस मिले, और जिस दिन तुम्हें लगता है कि वापस नहीं मिल रहा, पल भर में तुम्हारा सारा प्रेम घृणा में बदल जाता है। क्या तुमने यह नहीं देखा? जिस व्यक्ति से तुम बेपनाह प्यार करते थे, एक दिन जब उसने वह नहीं दिया जो तुम चाहते थे, तो तुम उसी से नफरत करने लगे। कैसे हो सकता है यह? अगर प्रेम सच्चा होता तो यह परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे होता? क्योंकि वह प्रेम था ही नहीं, वह एक सौदा था, और सौदा टूटा तो सब टूट गया। अगर तुम्हारा प्रेम ईर्ष्या पैदा करता है तो यह प्रेम नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम मालकियत पैदा करता है तो यह प्रेम नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम बंधन पैदा करता है तो यह प्रेम नहीं। यह केवल अहंकार है जिसने प्रेम का खूबसूरत मुखौटा पहन रखा है। तुम्हारा अहंकार दूसरे को अपना बनाना चाहता है ताकि तुम सुरक्षित महसूस कर सको। तुम एक पिंजरा बनाते हो, वह पिंजरा बहुत सुंदर हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, लेकिन है तो पिंजरा, और पिंजरे में कोई आत्मा खुश नहीं रह सकती। तो फिर असली प्रेम क्या है? असली प्रेम शुरू होता है अकेलेपन से, लेकिन उस अकेलेपन से नहीं जिससे तुम डरते हो। मैं बात कर रहा हूं उस अकेलेपन की जिसे तुम चुनते हो, जिसमें तुम स्वयं के साथ होते हो। तुम अकेलेपन से इसलिए डरते हो क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम भीतर से कितने खाली हो, कितना शोर है, कितनी अधूरी कामनाएं हैं, कितने अनसुलझे सवाल हैं, और तुम भागना चाहते हो। लेकिन अगर तुम भागो नहीं, अगर तुम ठहर जाओ, आंखें बंद करो और बस देखो ये बेचैनी कहाँ से आ रही है, ये खालीपन कहाँ है, इसका स्वभाव क्या है। जब तुम इसे बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विरोध के, बस एक साक्षी की तरह देखते हो, तब एक अद्भुत चमत्कार होता है। वह खालीपन धीरे धीरे एक विशालता में बदल जाता है। वह शून्य जो तुम्हें डरा रहा था, अचानक एक गहरी शांति का द्वार बन जाता है।
जो कमी लग रही थी वह मिटती नहीं, बल्कि वह पूर्णता में रूपांतरित हो जाती है। यही पहला सत्य है। प्रेम दूसरे को खोजने से पहले स्वयं को खोजने की यात्रा है। जब तुम अपने भीतर उस केंद्र को पा लेते हो जहां तुम पूर्ण हो, जहां तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, उसी क्षण तुम्हारे भीतर असली प्रेम का बीज बोया जाता है। जरूरत हमेशा गुलामी पैदा करती है, प्रेम हमेशा स्वतंत्रता पैदा करता है। जब तुम किसी से कहते हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो तुम उस व्यक्ति को एक बोझ दे रहे हो, तुम उसे अपनी अपूर्णता का भागीदार बना रहे हो। लेकिन जब तुम भीतर से इतने भरे हुए होते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, तब अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है तो वह जरूरत बनकर नहीं आता, वह एक उपहार बनकर आता है, एक आनंद बनकर आता है। तुम उससे कहते हो मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं इतना भरा हुआ हूं कि यह आनंद तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। यह है प्रेम की सही शुरुआत। प्रेम मांग नहीं है, प्रेम बांटना है। मांग भिखारी करता है, बांटता सम्राट है। जब तक तुम भीतर से भिखारी हो, तुम प्रेम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ भीख मांगोगे, और देते भी रहे तो उस उम्मीद से कि तुम्हें 4 गुना वापस मिले। यह भी भीख ही हुई। तुम्हें भीतर से सम्राट बनना होगा, और सम्राट बनने के लिए किसी राज्य की, किसी संपत्ति की, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर के उस स्वयं को जानने की जरूरत है, जो शुद्ध है, जो पूर्ण है, जो हमेशा से वहां था। जब तुम उस स्वयं को जान लेते हो तो तुम पाते हो कि जो तुम बाहर खोज रहे थे वह सब भीतर है। आनंद भीतर है, शांति भीतर है, प्रकाश भीतर है। और जब यह प्रकाश तुम्हारे भीतर से फूटता है तो यह अपने आप चारों ओर बिखरता है। यह बिखरना ही प्रेम है। यह प्रेम कोई कर्म नहीं है जो तुमने किया, यह तुम्हारा स्वभाव है। सूरज को रोशनी देने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जब सूरज होता है तो रोशनी अपने आप बिखरती है। तुम अपने भीतर के उस सूरज को जगाओ। तुम्हें किसी को खुश रखने की कोई तकनीक नहीं सीखनी, तुम्हें बस भीतर से आनंदित होना सीखना है। जब तुम भीतर से आनंदित होते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। जो भी इस क्षेत्र में आता है वह अपने आप आकर्षित होता है। यह आकर्षण किसी शारीरिक सौंदर्य का नहीं होता, यह तुम्हारे होने की शक्ति का आकर्षण होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, वासना और प्रेम। लोग सोचते हैं कि वासना बुरी है और प्रेम अच्छा है, लेकिन यह सच नहीं है। वासना और प्रेम एक ही ऊर्जा के 2 अलग अलग रूप हैं। दोनों एक ही नदी हैं, बस उनकी दिशा अलग है। वासना है ऊर्जा का नीचे की ओर बहना, केंद्र से परिधि की ओर भागना। वासना कहती है मैं तुम्हें पालूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। यह ऊर्जा को बाहर धकेलती है, दूसरे के शरीर की ओर, दूसरे के रूप की ओर। और तुम कितनी बार सफल हुए हो? तुम एक शरीर पाते हो और कुछ दिन बाद उब जाते हो, क्योंकि शरीर तो बदलता नहीं। प्रेम है ऊर्जा का ऊपर की ओर उठना, परिधि से केंद्र की ओर लौटना। प्रेम में तुम दूसरे को पाने की नहीं, बल्कि दूसरे के माध्यम से अपने भीतर के आनंद को जगाने की कोशिश करते हो। जब ध्यान होता है, जब भीतर शांति होती है, तो वही ऊर्जा जो पहले बाहर की ओर भाग रही थी, भीतर की ओर मुड़ जाती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। और जब यह ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है तो वह प्रेम बन जाती है। प्रेम वासना का शत्रु नहीं है, प्रेम वासना का शुद्धिकरण है। वासना में शरीर का मिलन होता है, प्रेम में आत्माओं का मिलन होता है। वासना में थकान होती है, प्रेम में ऊर्जा बढ़ती है। जैसे 2 नदियां जब महासागर में मिलती हैं तो दोनों महासागर बन जाती हैं। और एक तीसरा तत्व भी है जो इस सब से भी ऊंचा है, समर्पण। वासना में तुम लेना चाहते हो, प्रेम में तुम देना चाहते हो, लेकिन समर्पण में तुम मिटना चाहते हो। समर्पण क्या है? जब तुम किसी के सामने अपना अहंकार पूरी तरह से छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो मैं तुम्हारे सामने खाली हूं, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी मांग के, बिना किसी डर के। यह समर्पण किसी व्यक्ति के सामने नहीं होता,
यह उस ऊर्जा के सामने होता है जो उस व्यक्ति के भीतर से बह रही है। जब तुम अपने प्रेम के सामने निहत्थे खड़े हो जाते हो, पूरी तरह खुले, पूरी तरह उपस्थित, तब तुम प्रेम के सर्वोच्च शिखर को छूते हो। यह समर्पण तुम्हें मुक्त करता है, क्योंकि जब अहंकार मिटता है तो बंधन अपने आप टूट जाते हैं। वासना बांधती है, प्रेम मुक्त करता है, और समर्पण तुम्हें उस परम तक ले जाता है जहां सब भेद मिट जाते हैं। अब बात करते हैं संबंध की। तुम जिस संबंध को जानते हो वह एक ठहरा हुआ तालाब है। तुम किसी को अपना कह देते हो, एक लेबल लगा देते हो, और उसी दिन से जीवन का प्रवाह रुकने लगता है। तुमने देखा होगा, जैसे ही तुम किसी रिश्ते को नाम देते हो, उसी दिन से उसमें एक सूक्ष्म ऊब शुरू हो जाती है। तुम शादी करते हो और सोचते हो अब सब हो गया, अब कोई रोमांच नहीं, अब बस कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। यही बंधन प्रेम को मार देता है। प्रेम हमेशा बहता है। प्रेम रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम एक रिलेटिंग है। रिलेशनशिप का अर्थ है एक बंधा हुआ, निश्चित, समाप्त हो चुका अध्याय, लेकिन रिलेटिंग का अर्थ है हर पल एक नया मिलन, हर पल एक नई खोज, हर सुबह एक नई शुरुआत। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो हर सुबह उसे एक नए व्यक्ति की तरह देखो, जैसे आज पहली बार देख रहे हो। अगर आज भी तुम उसमें कुछ नया, कुछ अनूठा देख सकते हो तो तुम्हारा प्रेम जीवित है। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम 5 साल पुरानी याददाश्त पर टिका है तो सच बात यह है, वह प्रेम मर चुका है। तुम एक मरे हुए फूल को ढो रहे हो। असली प्रेम को हर पल नया होना होता है। और अब सबसे कठिन और सबसे सुंदर बात, स्वतंत्रता। प्रेम की अंतिम परीक्षा यही है कि तुम दूसरे को कितनी स्वतंत्रता दे सकते हो। तुम प्रेम तो देना चाहते हो, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। तुम कहते हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम मेरे हिसाब से चलो। तुमने दूसरे को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और फिर हैरान होते हो कि वह खुश क्यों नहीं है। कोई भी आत्मा पिंजरे में खुश नहीं रह सकती, चाहे पिंजरा सोने का हो, प्रेम के वादों का हो या शादी के वचनों का। असली प्रेम स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। यह कहता है तुम मेरे साथ हो और तुम मुक्त भी हो। तुम जहां तुम्हारी खुशी ले जाए जाओ। मेरा प्रेम तुम्हें बांधेगा नहीं, मेरा प्रेम तुम्हारे पंखों को और मजबूती देगा। यह बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे ही तुम दूसरे को स्वतंत्रता देते हो, तुम्हारे भीतर का डर उठ खड़ा होता है। तुम्हें लगता है अगर मैंने इसे आजादी दी तो यह चला जाएगा। यह डर तुम्हारे अपने खालीपन का प्रमाण है। यह तुम्हारी असुरक्षा का प्रमाण है। अब जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास इसलिए है क्योंकि वह बंधा हुआ है, तो क्या उसमें खुशी होगी? उसका शरीर तो तुम्हारे पास होगा, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और भटक रही होगी। और आत्मा के बिना शरीर का क्या मोल? असली खुशी तब मिलती है जब कोई व्यक्ति अपनी पूर्ण स्वेच्छा से तुम्हारे पास आता है। जब वह पूरी दुनिया घूमने के बाद भी कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे पास ही सबसे ज्यादा शांति मिलती है। यह उसकी पसंद होनी चाहिए, तुम्हारी मजबूरी नहीं। और यह सब तभी संभव होता है जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि दूसरे पर विश्वास करते हो कि वह नहीं जाएगा। विश्वास का अर्थ यह है कि तुम खुद पर विश्वास करते हो। तुम इतने पूर्ण हो, इतने आनंदित हो कि अगर यह व्यक्ति चला भी जाए तो तुम्हारे भीतर का आनंद कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे भीतर का सूरज तुम्हारे पास रहेगा। और जब तुम यह जान लेते हो, तब तुम्हें किसी को बांधने की जरूरत नहीं रहती। और जब तुम नहीं बांधते, तभी तुम्हारे प्रेम में एक ऐसी सुगंध आती है जो किसी भी संबंध को स्वर्ग बना देती है। अंत में जब तुम प्रेम को इस तरह जीते हो, बिना मांग के, बिना बंधन के, बिना भय के, तब तुम्हारा प्रेम एक साधारण भावना से ऊपर उठकर एक प्रार्थना बन जाता है। तुम्हारी आंखें दूसरे को वस्तु की तरह नहीं देखती, तुम उसे एक पवित्र उपस्थिति की तरह देखते हो, एक दिव्य उपहार की तरह। और जब तुम दूसरे को पवित्र मानते हो तो तुम्हारे भीतर कृतज्ञता जन्म लेती है। तुम उस व्यक्ति के अस्तित्व के लिए, उसके तुम्हारे जीवन में आने के लिए धन्यवाद देते हो। यही प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ घुटनों पर बैठना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है स्वीकृति, आभार और आनंद। जब प्रेम इस स्तर तक पहुंचता है तो वह एक उत्सव बन जाता है।
हर पल उसके साथ होना एक उत्सव है, हर मुलाकात एक पर्व है। यह है असली प्रेम, भरे हुए हृदय का प्रेम, स्वतंत्र आत्मा का प्रेम, जागे हुए व्यक्ति का प्रेम, भिखारी का नहीं सम्राट का प्रेम।